इसके स्वरूप में जो है वो आंशिक जो है वो परिवर्तन होगा और ये रांची जो है वो एक शैक्षणिक राजधानी के रूप में जो जानी जाएगी। एजुकेशनल एक्सेलेंस के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए रांची की पहचान की जाएगी और इसी कारण से 21% के करीब जो है वो जमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इस तरह के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए रखी गई है। और इसके लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की बात करें तो जो बेस प्राइस है उसका 0.5% जो वो 0.5 यानी 50% प्राइस बेस प्राइस पे जो है वो आपको जो है वो उपलब्ध होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिसीजन है जो राज्य सरकार ने लिया है ताकि यहाँ पर हाई क्वालिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए जो है वो यहाँ पर जमीन जो उपलब्ध कराया जा सके। एक बात और मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा जो झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि यहाँ अगर क्यूएस रैंकिंग प्रत्येक साल जो है वो जारी होती है और डी रैंकिंग जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जारी होती है, इसमें 1 से 500 रैंकिंग वाले जो हमारे यूनिवर्सिटीज होंगे उनको यहाँ 25 एकड़ की जमीन 1 रुपए के जो है वो टोकन अमाउंट पर जो उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिसीजन है और हमें लगता है कि इस तरह के डिसीजन से ये मंशा स्पष्ट होती है कि हम इस पूरे रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को किस रूप में लेके जाना चाहते हैं। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। मुझे दक्षिण भारत के एक शहर मंगलुरु जाने का जो है वो मौका मिला और वो मौका इसलिए था कि हम लोग जाकर के वहां पर हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लोर कर सके। और मंगलुरु शहर भी जो है वो हायर एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है। कर्नाटक का एक शहर और जो शहर का मुख्यालय है वहां पर 110 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, एक शहर 110 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को रन कर रहा है और उसका पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस इंस्टीट्यूट की वजह से जो है लोगों का विकास, लोगों का सामाजिक और जो आर्थिक विकास है वो उसके परिधि में हो। तो वो हमें लगता है कि उस तरह की संस्थाएं यहां पर भी जो वो रांची में भी आ सकती है और ये प्रोजेक्ट सिर्फ रांची स्मार्ट सिटी का नहीं होगा बल्कि पूरे रांची एवं पूरे झारखंड के लिए होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग शैक्षणिक कारणों से जो है वो दूसरे शहरों में मूव करते हैं। इसको जो है रोकने में काफी हद तक ये प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों को मदद करेगा। और दूसरा जो हमने बात कहा कि इसके जो पूरे मास्टर प्लान को जो डिजाइन किया गया है अभी के संदर्भ में जो बेस्ट प्लान हो सकता है उनको जो है वो मूल्यांकित करते हुए किया गया है। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की गई है। ये पूरे शहर का इस रूप में विकास है कि कहीं पे भी किसी भी कोने में अगर रांची स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस के लिए 400 मीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़े। वो एक वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसके प्रोविजन में जो वो शामिल किया गया है। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा प्रयास है इसको हम तभी सफलीभूत कर सकते हैं जब यहाँ के स्थानीय निवेशक इस विकास प्रक्रिया के जो वो भागीदार बने और इसके बारे में हम लोगों तक पहुंचा सकें। ये सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें लेकिन वैसे इच्छुक निवेशक जो इस तरह के प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उन तक जो वो पहुंचाएं और आप स्वयं तो निवेश करें ही, आप एक तरह से झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें और आगे जाकर के झारखंड की जो ब्रांडिंग है, जो रांची की जो पहचान है वो दूसरे लोगों के साथ भी जो वो साझा करें। यहाँ रांची स्मार्ट सिटी में ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो दूरगामी प्रभाव और रखने वाले हैं और वो लोगों के जीवन स्तर में जो वो काफी हद तक गुणात्मक सुधार जो है वो लाएंगे। मैं उन विषयों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा जिसके बारे में ऑलरेडी जो है वो राकेश जी ने जो वो चर्चा कर दिया है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि रांची स्मार्ट सिटी की जो पूरी की पूरी कार्य पद्धति है उसमें आपको 2-3 चीजें जो है वो आपको जरूर जो है वो देखने को मिलेगी और उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि कोई भी अगर आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो पूरी व्यवस्था जो है वो कॉन्टैक्टलेस तरीके से की गई है। आप हमारे रांची स्मार्ट सिटी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां तमाम सूचनाएं वो प्लॉट वाइज डिटेल भी आपको जितने भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, वो सारे आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाने हैं। जितने भी प्लॉट्स हैं, मास्टर प्लान है, इसकी
जानकारी आपको रांची स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इंडिविजुअल प्लॉट वाइज क्या क्या डिटेल्स जो है वो जो आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं उसके बारे में भी जो है वो विस्तार से उसमें बताया गया। तो ये ई ऑक्शन की जो प्रक्रिया है वो सचिव महोदय ने स्पष्ट रूप से जो वो इसमें जो वो कई दफे मीटिंग करके ये आश्वस्त किया कि हम किसी भी तरह से किसी भी स्तर पे हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट्स जो है वो अवॉइड किए जाएं, ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। एक होता है कि सिंगल विंडो सिस्टम जहां पर आइए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। वहीं रांची स्मार्ट सिटी एक कदम आगे बढ़ करके आपको वो तमाम सूचनाएं जो है वो घर तक पहुंचा रही है। वन फिंगर टच तक जो है वो ये आपको मिल रही है। सीमलेस जो है वो तरीके से आपको वो सारी सूचनाएं मिल रही हैं और विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आप जो वो अपने फॉर्म सप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे बिडिंग प्रक्रिया का जो वो आप भाग ले सकते हैं और आपको लैंड अलॉटमेंट के जो पत्र हैं वो भी मेल के माध्यम से आपको जो वो भेज दिए जाए। तो इसमें कहीं पर भी किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आपको टेक्निकल जो हमारे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसको आपको मीट करना पड़ेगा। वो भी उसका भी मूल्यांकन जो है वो सारे ऑनलाइन प्रविधि से होगा और आपको ऑप्शन भी जो है वो प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। और इसमें बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम और हाई जो है वो रिएक्शन टाइम आपको मिलेगा कि कोई भी आपकी ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेसल करना रांची स्मार्ट सिटी की जो है वो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है। आपको जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो आपको ऑनलाइन माध्यमों से जो वो उपलब्ध रहेंगे। मैं एक लैंड यूज वाइज जो है वो मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि आप कमर्शियल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिक्स्ड यूज में कर रहे हैं, रेसिडेंशियल में कर रहे हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपके मैनुअल्स में ऑलरेडी जो है वो दी हुई है। इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो अगर करेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको निश्चित रूप से हम लोग दूर करने का काम करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि रांची स्मार्ट सिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो कार्य जो है वो जैसा बताया गया 65% ऑफ द जो वर्क है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। पावर सप्लाई के लिए जो जीआईएस सब स्टेशन का निर्माण है वो भी अंतिम चरण में है। कई ऐसे इनिशिएटिव्स जो पैन सिटी इनिशिएटिव्स लिए गए थे उसके बारे में जो वो उसके कंप्लीशन हुए हैं और उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को इस इन्वेस्टर्स मीट में भागीदार बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज छुट्टी का दिन है लेकिन तब भी आप लोग हम लोगों के इनविटेशन पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये आप लोगों का डिटर्मिनेशन दिखाता है। मैं हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके प्रयास से, आपके सहयोग से हम लोग एक रांची को एक बेहतर शहर के रूप में जो वो विकसित करने में जो वो सफल होंगे और रांची स्मार्ट सिटी की जो मूल परिकल्पना है जो इसके मास्टर प्लान में है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसका लाभ जो है वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या करें? सरकार के खास संकल्पों, खास प्रतिबद्धता के साथ रांची स्मार्ट सिटी आपके बीच है और एक इन्वेस्टर के रूप में आपका स्वागत करता है। धन्यवाद करती हूँ सीईओ अमित कुमार सर का। यकीनन रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास है, पूरी गुणवत्ता के साथ काम कर रहा है। आधारभूत संरचनाएं हो या सूचना प्रौद्योगिकी हो या फिर यूटिलिटी सर्विसेज हो, जैसा अभी तक आपने सुना और जाना, ये तमाम वो चीजें हैं जो अलग हटकर हैं और हमारी सरकार और हमारा नगर विकास और आवास विभाग ये चाहता है कि आपके सहयोग से इस पूरे प्रोजेक्ट को हम पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके और इस हेतु पूरे क्षेत्र के साथ लगे हुए सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, साथ ही सीएमडी रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड श्री विनय कुमार चौबे सर आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। सादर निवेदन करना चाहती हूँ सबसे आपकी बातों के लिए, आपके विचारों के लिए। सर। 1
अभी आपको सीओ स्मार्ट सिटी ने और उसके पहले जीएम टेक्निकल ने स्मार्ट सिटी की सारी खूबियों के बारे में बताया। आप सभी जानते हैं कि रांची शहर का जो मौसम वो काफ़ी अच्छा मौसम है और हम लोग इसमें बेंगलोर, पुणे, इन सब जो अच्छे जो हमारे शहर होते हैं देश के, उनसे जिस मौसम में हम लोग बखूबी कम्पीट करते हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से ये जो स्मार्ट सिटी है वो जिस प्रकार से हम लोग मौसम में बेंगलोर और पुणे जैसे शहरों से कम्पीट करते हैं, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक छोटे ही लेवल पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे कम्पीट करेंगे। हम लोग का प्रतिबद्धता भी रांची स्मार्ट सिटी को जो आई थिंक ये नहीं रखते हैं। दिखाई पड़ रहे हैं ना हम, ठीक। रांची स्मार्ट सिटी का जो परिकल्पना किया गया था। तो इन्वेस्टर समिट चल रहा है और अभी ये समिट और भी चलेगा और पूरी तस्वीर भी न्यूज़ 11 भारत आपको दिखाएगा। लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।